अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद एक बड़ा सियासी कार्ड है। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की आमद को अपनी सियासी बका और इंतखाबी सियासत में अपनी बड़ी जरूरत के तौर पर पेश कर रही है। उनके बकौल अगर नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन नहीं होती तो मुस्लिम लीग नून के मुर्दा घोड़े में नई जान किसी भी सूरत नहीं डाली जा सकती। एक ऐसे वक्त में जब आम इंतखाबात बहुत करीब है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान अक्सर अपनी इस ख्वाहिश का इजहार भी करते हैं कि वो जल्द अज जल्द पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ को अपने दरमियान देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम की क़यादत करे, उसी वक्त ही बार बार के ऐलानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नवाज शरीफ की यकीनी और शर्तिया वापसी के ऐलानात मामलात को मजीद उलझा रहे हैं। बार बार की वजाहतें बेमानी लग रही हैं। इसके अलावा पार्टी के अंदर भी नवाज शरीफ की वापसी को लेकर दो तरह की राय है, यानी लीगी क़यादत भी मुनक़सिम दिखाई देती है। एक ग्रुप जो नवाज शरीफ की फौरी वापसी चाहता है, जबकि दूसरा ग्रुप जो नवाज शरीफ की वतन वापसी तो चाहता है लेकिन इससे कबल कानूनी राह में हायल रुकावटों को पहले दूर करने और फिर नवाज शरीफ की वापसी का कायल है। जबकि तीसरा ग्रुप ऐसा भी है जो कि पूरे के पूरे मामले से ही नाबल्द है। नवाज शरीफ की वापसी को लेकर बार बार की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानात भी मामलात को पेचीदा बना रहे हैं। आज शहबाज शरीफ ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लगभग 1 घंटे पर मुहित प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत से मौजूआत पर बात की है, जिसमें एक मौजू नवाज शरीफ की वापसी का था। उन्होंने पूरे वसूख से यह बात दोहराई कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही वतन आ रहे हैं। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। इल्म है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को तशरीफ ला रहे हैं। तो मैं आज ये बड़े अदब से ये बात करना चाहता हूँ कि ये सवाल अब आपको बार बार नहीं पूछना चाहिए कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये अब बात खत्म हो जानी चाहिए। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, इंशाअल्लाह वो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की जानिब से मज़ामत का बयानिया अपनाने और उनके भागे भागे लंदन जाने और इसके बाद बयानिया तब्दील होने के बारे में सवालात किए गए। इन सवालात का जवाब तो नहीं आया, ताहम इसको मजाक के अंदर टाल दिया गया। आप भागे भागे जाते लंदन में, मैं जहाज पर गया था। और शहबाज शरीफ को नून लीग में मफाहमत का इस्तारा समझा जाता है। उनके नाकिदीन उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की आग का तारा भी कहते हैं और वो खुद भी कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की आग का तारा रहा हूं। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नवाज शरीफ की दी जाने वाली कुर्बानियों और इन कुर्बानियों के एतराफ़ में नवाज शरीफ को दी जाने वाली सजाओं पर खुलकर लबकुशाई की है। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मफाहमती पॉलिसी की बजाय मज़ामत का रास्ता अपनाने का पता भी दे रही थी। उन्होंने आज कारगिल पर होने वाले पाक भारत मार्के का जिक्र छेड़ते हुए जज्बाती अंदाज में बताया कि कारगिल वाक़े ने नवाज शरीफ की हासिल की गई कुर्बानियों पर पानी फेरा। उन्होंने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए कहा कि या तो कारगिल के जरिए कश्मीर फतह कर लेते तो आज तारीख और होती, लेकिन वो नहीं हो सका, जिसके बाद शदीद नुकसानात हुए। आलमी बरादरी ने हमारा बायकॉट किया, पाबंदियां लगा दी, नवाज शरीफ को बेबुनियाद तौर पर जिम्मेदार ठहराने की भोंडी कोशिश की गई। 4 जुलाई को नवाज शरीफ अमेरिका तशरीफ ले गए, वहां सदर बिल क्लिंटन से मुलाकात हुई। इसके नतीजे में कारगिल की लड़ाई बंद हुई। इसने पाकिस्तान को तो बचा लिया लेकिन अपने इक़्तिदार को कुर्बान कर दिया। मियां नवाज शरीफ का इक़्तिदार छीना, कारगिल में जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ उसको कवर करने की कोशिश की और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को बचाया वाशिंगटन जाकर, तो उसके नतीजे में नवाज शरीफ की जो हथकड़ियाँ लगी, जेलें काटी, वो कहाँ थे लिबरल। शहबाज शरीफ ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ को पेश आने वाली मुश्किलात, जिनमें 2014 का धरना, 2017 में इकामा में नाअहली और उनमें इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर भी बात की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मामलात मजीद उलझ गए हैं क्योंकि इससे यह साबित हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून अब तक अपने बयानिए में भी कंफ्यूज्ड है। उनकी तरह उनकी जमात का वोटर, हत्ता के मुल्क का मीडिया भी इस अभाम का शिकार है कि आया मुस्लिम लीग नून मफाहमत के बयानिए पर इलेक्शन लड़ने जा रही है या मज़ाहमत का इस्तारा बनकर मैदान में उतरेगी। इसी तरह नवाज शरीफ की वापसी पर दो राय है क्योंकि जमात के अक्सर कायदीन को उनकी वापसी के बारे में कुछ मालूम नहीं है। अलबत्ता तैयारी और बयानिया यही बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में लीगी रहनुमा कैसर अहमद शेख क्या कह रहे थे, कंफर्म हो गया उनका? ये तो आपके मीडिया से ही मुझे पता लगा है कि टिकट कंफर्म हो गया है। आप ही रिपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग पहले ये खबर फ्लोट करा रहे थे कि टिकट कंफर्म हो गया है, अब वही जराए इसकी तरदीद भी कर रहे हैं। जराए ये बता रहे हैं कि टिकट विकेट कोई कंफर्म नहीं हुआ, सिर्फ पानी की गहराई नापने के लिए ये एक टेस्टर दिया गया था, टिकट अभी तक कंफर्म्ड नहीं है। अब इस खबर को अगर आप कंफर्म कर सकते हैं तो कर दीजिए प्लीज। ये मुझे तो और कुछ नहीं पता, आपके मीडिया से ही पता लग रहा है। अपनी मुझे ये पता है कि हम भरपूर तैयारियां कर रहे हैं।
दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की तरफ से नवाज शरीफ की एक मेडिकल रिपोर्ट भी लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई है। वकील अमजद परवेज ने रजिस्ट्रार ऑफिस में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई है, जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ को अभी भी दिल के आर्जे के मसाइल हैं। नवाज शरीफ को कोरोना और एंजाइना के बायस पाकिस्तान आने से रोक दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ को अभी भी फॉलो अप चेकअप की जरूरत है। नवाज शरीफ को दी जाने वाली दवा भी लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई है, रिपोर्ट का हिस्सा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नवाज शरीफ की माजी की बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी के सबब मुसलसल चेकअप किया गया। नवाज शरीफ की पहले एंटी एंजाइनल थेरेपी की बेहतरी के लिए इलाज किया गया। इसमें बताया गया है कि मरज़ की अलामतें बढ़ें तो नवाज शरीफ को दोबारा एंजियोप्लास्टी का उनका फैसला किया और उनकी एंजियोप्लास्टी नवंबर 2022 में की गई। बरतानिया के रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जारी की, जिसे कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी ने जो है वो तैयार की और साबिक वज़ीर आज़म की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराए जाने से मुतालिक पेशरफ उनकी वतन वापसी के मनसूबाबंदी का हिस्सा भी मालूम होती है। AFP क्लोज कीजिएगा। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सलीम बुखारी साहब स्टूडियोज में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, मेरा ख्याल इस मेडिकल रिपोर्ट से ही शुरू कर लेते हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट कराई गई है। जरा ये बताते हैं कि 2 वीक्स अगो ये मेडिकल रिपोर्ट हो गई थी, लेकिन 2 हफ्ते के बाद ये लाहौर हाई कोर्ट में एक ऐसे वक्त में जमा कराई गई है कि जिस वक्त यहाँ बड़ी कंफ्यूजन है, सवालात हो रहे हैं कि 21 अक्टूबर को वापस आएंगे या नहीं। आप ये तो नहीं पूछते, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ये ना पूछें, ये सवाल ही ना करें कि 21 अक्टूबर को आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं। ये मेडिकल रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं? मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि ये मेडिकल रिपोर्ट जो है ये एक तवातर से जमा होती रही हैं और ये कंपल्शन थी जमा कराना, क्योंकि जो हाई कोर्ट से उनको इजाज़त मिली थी जाने की, उसमें ये लिखा हुआ था कि वो हर 15 रोज़ के बाद रिपोर्ट जमा कराएंगे। और ये अब इसकी ज़रूरत और शिद्दत से इसलिए 2 हफ्ते पहले हो गई थी। मैं अर्ज़ करूँ आपसे, अब ये इसकी शिद्दत से महसूस इसलिए किया जा रहा है कि वो जब वापस आएंगे, फ़र्ज़ कीजिए उनकी गिरफ्तारी होती है जिसका कि इम्कान मौजूद है, तो फिर ये बीमारी का बहाना और वो सर्टिफिकेट मेडिकल जो जमा कराया है वो काम आएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? नहीं, अभी मामला तय नहीं हुए कि वापस आएंगे, गिरफ्तार होना या नहीं होना, ये तय होने के ही सारे कोई गारंटी नहीं है। गारंटीज के बगैर वो नहीं आएंगे वापस। मैं आपको पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं, फिर दोबारा कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो एक पेशबंदी की जा रही है। देखिए, सारा कुछ ऑन द फेस ऑफ इट तो होना है, इसलिए कि ये नहीं हो सकता कि एक शख्स जिसको सजा हुई भी हो 10 साल की, एक शख्स जो यहाँ से इलाज कराने गया हो 4 साल के लिए वापस ना आया हो, वो कोई ना कोई जवाब तो पेश करेगा ना कि वो मेहमान खुसूसी हैं जो किसी। वो तो ये कह के गए थे कि जब तक सेहत ठीक नहीं होगी वापस नहीं आएंगे। करेक्ट, वो अब तो सेहत तो ठीक नहीं है। अब उनकी सेहत ठीक तो है, वो मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की। करेक्ट, जूनू ताखीर होती गई, वो मर्ज बढ़ता गया, लेकिन अब चूंकि वो वापस आ रहे हैं, उनको वापस आना है, तो उन्हें इस किस्म के मेडिकल जवाब चाहिए अपनी गिरफ्तारी और जेल आने से बचने के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप समझते हैं वापस आ रहे हैं? हाँ, मुझे इस बात का यकीन है, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे इस दफ़ा तो नवाज शरीफ विल बी एब्सोल्युटली इररेलेवेंट टू पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। ये मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिए कहीं, मैंने कहा बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, हाँ, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये कंफ्यूजन क्यों है, वहाम क्यों है इस तरह? मैं अर्ज करूँ, वहाम जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है और 1.5 घंटे की प्रेस जी, मैं इस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ ही आ रहा हूँ। कभी कभी घर के चिराग से घर को आग लग जाती है, आपको तो पता है ना। कि एक ऐसा शख्स जो जाना जाता है कि वो मन भाता है, वो चहीता है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का, उसको अगर, जी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हैं, आप कोई और कर रहे थे। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से क्या मतलब? मैं कह ही रहा हूँ कि ये भी तो होता है ना कि उनकी वापसी को सबटाइज करने की एक कोशिश की गई हो, किसी भी तरीके से की गई हो। ये शहबाज साहब नहीं चाहते कि नामुमकिन नहीं है ना, ये बहुत दफा हुआ है, पहले भी हुआ है तारीख में और अब भी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मियां साहब का रास्ता रोकने के लिए हो सकती है। ये मैंने आपसे इंतहाई मोहतात स्टेटमेंट मैं अर्ज करूँ। अब चूंकि वो एक सांस में ये कह रहे हैं कि वो वापस आ रहे हैं और दूसरी सांस में फौज के साथ उनकी मुखासमत की हिस्ट्री बयान फरमा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अच्छा, आप मुझे बताइए, ये क्या मौका था उनके लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कारगिल का कसिया छेड़ने का? शहबाज शरीफ हिमसेल्फ सेज ही वाज नेवर बीन एन एंटी एस्टैब्लिशमेंट गाय। देखिए, वो तो नहीं है ना, वो जो हम तो बात कर रहे हैं उसकी, जो है, जो रहा है, नवाज शरीफ तो रहा है ना। देखिए, पाकिस्तान में 2 बयानियाँ चलते हैं, एक एंटी अमेरिकन और दूसरा एंटी एस्टैब्लिशमेंट। से बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर अगर आप प्रिसाइसली मुझे इजाजत दें तो मैं कहूँगा एंटी और एंटी अमेरिकन, ये बयानिए। लेकिन यही शहबाज शरीफ नहीं थे जो लंदन गए थे और जाके क्या कहे थे कि जनरल और जजेस के एहतसाब की बात नहीं करनी, तो वही शहबाज शरीफ यहाँ बैठ के कारगिल की बात करा रहे। एब्सोल्युटली, उन्हें जब यकीन हो गया कि बात बन रही है, अब ये तो अब भाई आए सो आए। What are you talking about? मैं बहुत वाइल्ड बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। मैं भी बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता हूँ पॉलिटिक्स को, कि इस वक्त ये कारगिल लाने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी अचानक। अगर तो ये इन लाइन विद भाई साहब है तो फिर सोच लें कि भाई साहब नहीं घुसेंगे यहाँ पाकिस्तान, और अगर ये उनकी मर्जी के खिलाफ है तो फिर साजिश है। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ।
आपने एक ही स्टेटमेंट में फिर कंफ्यूज कर दिया। लीग की क़यादत तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके स्टेटमेंट्स देके कंफ्यूज कर रही है। तो आज तो तुसी थे किसी बने लाओ ना, मैंने वो तो अब इसको आ रहे बने- हैं मियां साहब या नहीं आ रहे हैं? मैंने बनने लगा दिया है ये अगर मगर कि में ना वो रखे ना आ हमें। रहे हैं। अच्छा, ये हो सकता है कि किसी क्वार्टर से उनकी वापसी को रोकने की कोशिश हो रही हो, और ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब इस्तेमाल हो रहे हों। कोई बैद नहीं है, ये सियासत बड़ी रुथलेस चीज़ का नाम है। आप फिर तो वो नहीं आएंगे। हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो नहीं आएंगे। साथ ही मैंने ये भी कहा कि अगर नहीं आएंगे तो फिर आराम से बैठे वहाँ अपना सियासी पनाह बना ले लें, फिर वापसी की गुंजाइश कभी भी नहीं निकलेगी। अच्छा जी। और अगर वापस आएंगे आएंगे तो it सारा comes- ड्रामा वही होगा जो होना चाहिए। गिरफ्तार हो जाएंगे? गिरफ्तार पहले तो तकरीर करेंगे। अगर उनको एयरपोर्ट से इकबाल पार्क जाने दिया तो आप मेरा सारा थीसिस समझ जाएंगे खुद ही आप। अगर तो उन्होंने गिरफ्तार होना है तो एयरपोर्ट से होना है ना, जलसा करने की इजाजत कौन देगा उनको? और अगर देगा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। अब आपको मैं और मिसाल देता हूँ, पीपल्स पार्टी नाला क्यों है नून लीग से? इसलिए कि वो ये समझती है कि जो मिलिट्री हवाओं का एस्टेब्लिशमेंट रुख उनकी तरफ है। हाँ, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, इट इज क्लोजर टू नवाज शरीफ देन एनी अदर पॉलिटिकल यानी पार्टी। मरियम बीबी ने कहा था कि मैं मियां साहब को गिरफ्तार नहीं होने दूंगी। तो फिर ये जो मुलाकातें हुई थी लंदन में, जिसमें मरियम नवाज साहिबा यानी कायद मुस्लिम लीग नून की साहबजादी, उनके समधी इसहाक डार साहब, फिर शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, इसका मतलब उसमें कोई हतमी फ्रेमवर्क या प्लान तैयार नहीं किया गया था। थिंग्स आर स्टिल हैंगिंग इन द एयर, ये कह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि थिंग्स आर फाइनलाइज्ड, सेटल्ड। कैसे वापसी होनी है, क्या क्या ड्रामा होना है उसके बाद वापसी के ऊपर, कैसे वो फिर कोर्ट में जाएंगे, कैसे उन्हें कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, ये सब तय है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये? आप फैक्ट्स पर जाएं। केस में जान नहीं है इसलिए कि उसके बाकी के 6 मुलजम जो हैं वो बरी हो चुके He's हैं। an absconder, proclaimed Okay, fine. offender, उसी के लिए आ रहे हैं मफरूर ना। है, इश्तिहारी है, राहदा- मुजरिम है। राहदारी जमानत भी इसीलिए ली आपने है। कहा बुखारी साहब के एयरपोर्ट पे आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, जलसे की इजाजत नहीं होगी। अगर होगी तो फिर ये सारा कुछ प्लान्ड है। आपको इतने सिंपल लफ्जों में कह रहा हूँ, आप समझने के ये लिए उस तैयार वक्त पता नहीं चलेगा फिर जब हैं। जो ही वो लैंड करेंगे अच्छा। आपको पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। ठीक। और अगर गिरफ्तार हो जाते हैं गिरफ्तार हो जाते हैं तो जल्दी बाहर आ जाएंगे। तो फिर यहाँ जो नहीं चाहते, जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि उनको नहीं आना चाहिए, फिर उनके अजाइम तो खाक में मिल जाएंगे। बिल्कुल खाक में मिल जाएंगे। ना सिर्फ अजाइम खाक में मिल जाएंगे, शायद पॉलिटिकल कैरियर भी खाक में मिल मुख्तदिर हल्के की चाहेंगे, वेल यू सी क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? it's a choice. It's a choice to have a working equation with a person who is going to lead this country for 5 years, or to stay with those. Who is going to lead this country for 5 years, for next 5 years? अगर तो मेरा थीसिस ठीक है, अगर मेरा एनालिसिस ठीक है, तो then it's नवाज शरीफ। हिस्ट्री उठा के देख ले, कभी ऐसा हुआ है? हो जाना है कभी। जो कुछ 9 मई को हुआ था पहले कभी हुआ? किसी ने किया पहले? जो 2018 में हुआ कभी हुआ था? वो भी नहीं हुआ था। ये तो तय है, ठीक कह रहे हैं हम। ये वही करेंगे जो कर सकते हैं, उन्होंने ही हमेशा किया है। वो ऐसी ऐसी बाजियां पलटते हैं, आपको तो पता है अच्छी तरह से। फिर पलटी जाएगी एक बाजी, एक जुआ और खेल लेंगे वो, इसलिए कि वो हारते नहीं हैं। बुखारी वो साहब बड़े बाजी seasoned journalist हार हैं। जाते हैं, लेकिन आपने बहुत सारी हुकूमतों को आते और जाते देखा है। मियां नवाज शरीफ जैसे पॉलिटिकल लीडर को स्मूथ सेलिंग कराना, बिल्कुल क्लियर वे दे देना, ये अफोर्डेबल है? देखिए, मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो इस नतीजे पर पहुँच गई है कि हु कैन डिलीवर। आप इसके मारूजी हालात का जायज़ा अगर लें, जो हमारी इकॉनमी की हालत है, उसमें से कौन बेल आउट करा सकता है, सेल आउट करा सकता है, रिवाइव करा सकता है, सर्वाइव करा सकता है, वो ज़ाहिर है वो लेगेसी है ना नवाज शरीफ साहब की। और इकोनॉमिक मैनेजर हैं, उनके रहे हैं मैनेजर, सो दैट इज़ नवाज शरीफ। इस वक्त जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो जब तक मुल्क की माशी सूरत हाल ठीक ना हो, उस वक्त तक वो और कुछ नहीं करना चाहते सिवाय इसके कि किसी ऐसे बंदे पर बैठ करें जो बेल आउट कराए। उन्होंने बैठ की थी ना पीटीआई के। तो बुखारी साहब इलेक्शन हो रहा है, जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन अगर जनवरी में ना हुआ फिर नहीं होगा। फिर मतलब लंबे अरसे के लिए गया। हो रहा है कि नहीं हो हो रहा है, रहा? अगर बगर में नहीं डाले ना, इलेक्शन हो हो रहा रहा है है। जनवरी के आखिर में। मैंने कहा इलेक्शन हो रहा है, और अगर मैं गलत हूँ, मैं गलत साबित हो जाता हूँ, तो फिर ये लंबे अरसे के लिए गया। ये क्या? लॉट्स ऑफ थिंग्स आर स्टिल टू बी सेटल्ड। चेयरमैन पीटीआई का क्या करना है? हुशी सॉरी, हुशी
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अच्छा, मोस्ट पॉपुलर लीडर एट द मोमेंट। हाँ, उनको अभी आप सर्वेज उठा के देख लें, फिलहाल व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट भाई साहब? अभी फिलहाल आप उनको कई सालों तक के लिए अच्छा। सियासत से बाहर समझें, छोड़ दें, इसके ऊपर बहस ना करें। उनका इस इलेक्शन में और इससे अगले इलेक्शन में भी कोई रोल नहीं है। तो क्या फिर सिलेक्शन होगी? सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन होगा, बट माइनस हिम, ही इज नोबडी, ही इज नो, ही And विल minus बी अ his क्रिमिनल, he will be a criminal sentenced, he will serve his sentence, or who will allow him to contest elections? He will be disqualified, he already is disqualified. Is it the politics of 80s or 90s? Well, this is not the politics of 80s and 90s, this is the politics of this year, to be precise. खैर साहब, आप फ्लो में है। I'll have to take a very quick short break। अच्छा, मुझे जाते जाते वैसे आप ये बता दें, ये बल्ले का निशान किसी और को मिल रहा है? मेरा ख्याल से अगर विजडम प्रिवेल तो नहीं देना चाहिए इस किसी तहकाम और में को। पाकिस्तान पार्टी को मैं बल्ले अर्ज का करूं, निशान अगर ये पीटीआई को मिल भी जाए तो मुझे जरा जल्दी से उमर अयूब के अलावा दूसरा नाम बता दीजिए जो बल्ले के ऊपर इलेक्शन जीत जाएगा, जल्दी से सोचें। अली मोहम्मद खान? नहीं, वो नहीं जीतते, वो तो पहले भी नहीं जीते थे, वो जितवाए गए लोगों का ना बताया मुझे। सियासतदान सिर्फ एक ही रह गया, बाकी उनके पास वो उमर अयूब है, वो अगर इलेक्शन लेके अपनी सीट निकाल जाए तो निकाल जाए, बाकी तो पीटीआई का अल्लाह हाफिज़ है। बाकी पीटीआई, यहाँ पीटीआई अब है ही नहीं। जो पीटीआई थी जिसमें इलेक्टेबल से जिन्होंने पार्टी को जितवाया था या जीते थे इलेक्शन, वो अब दो और धड़ों में है, पीटीआई में नहीं है। पीटीआई में तो चौथा आपको सियासी नाम नहीं मिलेगा कोई। जितने तयक्कुन से बहुत बुखारी साहब ने कर दिया, मेरा ख्याल इतना यकीन खुद नून लीग को भी है या नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली गौहर बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहेगा 21 अक्टूबर को मियां साहब वापस आ रहे हैं, ये बार बार वजाहतें क्यों देनी पड़ रही हैं नून लीग को? देखिए, बुनियादी तौर पर आपको पता है कि जिस तरह से पहले भी बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा किया जाता रहा, आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ साहब इंग्लैंड गए और नवाज शरीफ साहब साथ खड़े थे और उसके बाद मीडिया टॉक की, तो उसमें उन्होंने वादे कह दिया कि 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब भी उस मीडिया टॉक में मौजूद थे और उन्होंने भी मीडिया के दोस्तों से बात की। तो जाहिर है कि पहले जो है लीडरशिप की तरफ से बराह रास्त कोई डेट नहीं दी गई थी, और साथ ही साथ पूरे मुल्क में आप सोशल मीडिया पर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी देख रहे हैं कि कोई ऐसी मुल्क का कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ पर मियां नवाज शरीफ साहब की आमद की तैयारियां जो हैं वो जोशो खरोश के साथ जारी ना हो। नहीं, तैयारियां तो बिल्कुल जारी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की राय मुनकसिम है ना। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मियां साहब को आना चाहिए और कुछ मशवरा दे रहे हैं कि भी ना आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। देखें, यही वो प्रोपोगंडाज हैं जो किए जा रहे हैं, और ये नून लीग की तरफ से नहीं है, ये उन लोगों की तरफ से हैं जो शेर की आमद से घबराए हुए हैं। अच्छा। और इंशाअल्लाह ताला 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वो 21 तारीख को कौम से जो है और अपने कारकुनान से और पाकिस्तान के अवाम से जो है वो मुखातिब चले भी 21 होंगे। तारीख को, क्योंकि अब आपने कह दिया कि वो आ रहे हैं और शहबाज साहब भी ये कह रहे आ रहे हैं, तो इस पे हम कोई शक नहीं रखते, लेकिन 21 के बाद होगा क्या, इस पर आपसे जरूर सवाल करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, 2 हफ्ते पहले जो मेडिकल रिपोर्ट्स करा ली गई थी, वो अब 2 हफ्ते के बाद लाहौर हाई कोर्ट में क्यों जमा कराई गई सर? देखिए, बात ये है कि जाहिर है कि ये वकला की मुशावरत के साथ अदालत के मामलात हैं, और जाहिर है मियां साहब ने 21 तारीख को आना है, तो वो मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई फलान डेट को जमा क्यों नहीं करवाई गई है, फलान डेट को क्यों करवाई गई है। जाहिर है फैसला अदालतों ने करना है। जिस तरह से कि आपने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब को झूठे मुकदमा, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स क्या जाहिर कर रही हैं अली गौहर साहब? ये मेडिकल रिपोर्ट से क्या साबित हो रहा है? मतलब आपके कायद इस वक्त तंदुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है, पूरी तरीके से फिट नहीं है? नहीं, देखें, जो मैंने चीज़ें मतलब है कि मेरी नज़र से गुजरी हैं, उसमें उनकी सेहत को जो जाहिर है कि वो ख़तरात लाहक हैं, या जो उनकी मतलब जाहिर है कि उनकी उम्र का भी तकाजा है, वो एक दफ़ा उनका बाईपास हो चुका है, फिर उनकी दोबारा एंजियोप्लास्टी हुई है, एंजियोग्राफी हुई है, तो उस सिलसिला में जो भी मतलब है कि हमारी उनकी सेहत से लाहिक जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमने अदालत के सामने पेश तो करने हैं। तो वो सेहत को लेके जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो बरकरार है अभी, और इससे पहले भी लीगी क़यादत तो यही कहती थी कि जब उनकी सेहत को लाहक खतरात दूर हो जाएंगे तो वापस आएंगे, तो वो जो खतरात हैं वो तो दूर नहीं हुए अभी। देखें, बात ये है कि इसके एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को वापस आ रहे हैं, दूसरी बात ये है कि बावजूद इसके कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, नहीं, इसके बावजूद कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनके सेहत के मसाइल अपनी जगह पर है, लेकिन इसके बावजूद मियां साहब आ रहे हैं,
और उसके लिए डॉक्टर्स ने कहा है कि उनकी सेहत के लिए डॉक्टर्स का फॉलो अप जो है वो ज़रूरी है। तो जाहिर है 21 तारीख को मियाँ साहब आएंगे, आकर PMLN की क़यादत करेंगे, आकर नहीं तो हमारी कोर्ट में इलेक्शन। रिपोर्ट्स इसलिए सबमिट कराई है कि अदालत को पता चले कि बीमार है, गिरफ्तार ना किया जाए। देखिए, हमारी इलेक्शन कैंपेन को जो लीड है वो भी नवाज शरीफ साहब ही करेंगे, और जाहिर है कि अदालत के जरिए गए थे, अदालत के ऑर्डर के जरिए गए थे, और जाहिर है हम चाहेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके केसेस में तो कुछ है नहीं है, लेकिन इसका फैसला अदालतों ने करना है। जिस वक्त पहले भी नवाज गिरफ्तारी शरीफ के साहब आए खदशात थे, हैं। अगर आप मुझे मौका दें, आपने सवाल किया है, पहले एक का जवाब ले लें। गुजारिश ये है कि पहले भी जब नवाज शरीफ साहब मुल्क में आए थे तो उस वक्त भी उनकी एहलिया जिंदगी और मौत की कशमकश में थी, और उन्होंने आकर कानून के आगे सरेंडर किया था। अब भी वो कानून के आगे सरेंडर कर रहे हैं, और ये फैसला अदालतों ने करना है। लेकिन अदालतों से हम अपना जो है मतलब है कि अपनी गुजारिशात अदालतों के सामने तो रख सकते हैं कि एज नहीं, लेकिन वो मतलब गुजारिशात कब कानून के रखेंगे? आगे अभी जब तक तो लीगल टीम अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। लीगल टीम तो अभी अदालत से रुजू नहीं किया उन्होंने कि वो प्रोटेक्टिव बेल दें। वो लीगल टीम भी जाहिर है वो प्रोटेक्टिव बेल मांगेंगे या जो भी रिलीफ मांगेंगे अदालतों से, बट वो कब करेंगे कानून सर? के मुताबिक। जी, हार्डली 2 वीक्स टाइम नाउ, वो कब रुजू करेंगे अदालत से? मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक में अदालत में हमारे वकला का मौक़िफ़ और हमारी गुजारिशात सामने आ जाएंगी, मीडिया के सामने भी आ जाएंगी और अदालत के सामने भी आ जाएंगी। उसमें और प्रोटेक्टिव देखिए, बेल मांगी फैसला जाएगी। अदालतों ने करना है। असल चीज ये है कि मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने पहले भी झूठे मुकदमात में जो सजाएं थी तो नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी के साथ अदालतों के सामने और नहीं, पेश वो अली होकर। गौहर साहब बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, लेकिन सवाल यह है ना सर कि उस वक्त हालात और थे। आज तो गिरफ्तारी के मुतहमिल नहीं हो सकते मुस्लिम लीग नून के, ना तो कायद हो सकते ना ही आपकी पार्टी हो सकती है। और फिर मरियम बीबी यही कहती थी कि गिरफ्तार अब की बार जब आएंगे तो गिरफ्तार नहीं होने देंगे, तो अब भी आके गिरफ्तार ही होना है, तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? वो जो मामला उस वक्त थे, इसका मतलब वो जू के तू बरकरार है। देखें बात यह है कि गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ साहब को पहले भी झूठे मुकदमात में सजाएं सुनाई गई थी, और मरियम साहिबा के फैसला आने के बाद तो फिर उनकी बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, और जाहिर है कि फिर फैसला तो अदालतों ने करना है। अब हम अपना हमारा जो भी मौक़िफ़ है नवाज शरीफ साहब के केस से मुतल्लिक वो वकला अदालतों के सामने रख देंगे, लेकिन अदालतों के सामने मामला रखने का यही मकसद है कि हम अदालतों के आगे, कानून के आगे, नवाज शरीफ साहब ने पहले भी सरेंडर किया था कानून का एहतराम करते हुए, और अदालतें अब भी जो फैसला करेंगी वो जाहिर है कि हम उसको तस्लीम करेंगे, लेकिन हमारी जो भी हमारा मौक़िफ़ है उसको अदालतों के सामने रखना ये हमारा कानूनी और आईनी फ्रैंकली स्पीकिंग अली गौहर साहब, अगर मियां साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर वो इलेक्शन कैंपेन, वो इंतखाबी माहौल, वो इंतखाबी बयानिया, ये फिर कौन बनाएगा? और क्या वो उतना जानदार होगा मियां साहब की एब्सेंस में? नहीं, पहली बात तो ये है कि हम समझते हैं कि ये तमाम जो हैं वो झूठे मुकदमात हैं, और जाहिर है कि मतलब है कि अदालतों से हम तवक्को करते हैं कि हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और पहले भी जिस तरह से अदालतों के ज़रिए इमरान प्रोजेक्ट की सहूलतकारी की गई थी, और जिस तरह से साकिब निसार ने JITs बनाई व्हाट्सएप पर, जिस तरह पनामा का बहाना जो रचा कर उनको अकामा के ऊपर सजा दी गई थी, तो वो तमाम जो झूठ थे वो अब अवाम के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। तो जाहिर है हम तवक्को करते हैं कि अदालतें अब मियां नवाज शरीफ साहब को इंसाफ जरूर फ्राहम करें। अच्छा चलिए, लास्टली देखिए, अभी तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो तय होना बाकी हैं। चेयरमैन PTI या PTI के साथ क्या होना है, मियां साहब आते हैं तो फिर क्या होगा? तो आपको लगता है कि इन सारे मामलात को हैंडल करते करते इंतखाबात तो बहुत आगे चले जाएंगे? अभी इंतखाबात का तो फिर जो माहौल है वो नहीं बन सकेगा। नहीं, देखें, जो इंतखाबात का फैसला है वो यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है, और हमारी पार्टी बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार है। जिस वक्त भी इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। वहाँ पर जाहिर है हल्का बंदियों का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, अब उस पर इतरादात उन्होंने मांग लिए हैं, और जब भी इलेक्शन कमीशन को डेट दे हमारी पार्टी जाने नहीं के तो लिए आप तैयार इलेक्शन है। कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा नहीं करेंगे कि एज अर्ली एज पॉसिबल इलेक्शंस की डेट अनाउंस करें? जी, जाहिर है उसका अंदिया तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जनवरी का दे चुके हैं, और हमने तो उससे इख्तलाफ नहीं किया कि आप जनवरी से आगे लेकर जाएं। लेकिन या जनवरी कोई के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होते देख रहे हैं आप?
जी, मेरा तो ख्याल है, मैं एक सियासी वर्कर हूँ और पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल असम्बली का रुकन मुंतखब हुआ हूँ। इसके बावजूद कि आरटीएस सिस्टम बंद किया गया था और बहुत सारी सीट्स हमारी हराई भी गई थी, लेकिन मैं तवक्को करता हूँ कि इंशाल्लाह जनवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। और जिस तरह से ये कहा जाता था कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, जिस तरह से ये कहा जाता था कि असम्बलियों की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि जनवरी में इलेक्शन नहीं होंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही हैं और मामला आगे की तरफ बहुत बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बाकायदा तौर पे अपनी कैंपेन का आगाज कर दिया। आज अपना पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं और नीदरलैंड को जीत के लिए 287 रन का हदफ दिया है और 287 रन के हदफ के ताक़ुब में टीम नीदरलैंड की बैटिंग इस वक्त जारी है। लगभग 30 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 185 रन पर 5 खिलाड़ी नीदरलैंड के पवेलियन लौट चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इसमें इस वक्त तो सूरत हाल खासी बेहतर दिखाई दे रही है। अब इस मैच का नतीजा क्या निकलता है ये चंद घंटे बाद अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन जिस अंदाज में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आगाज़ हुआ है, शायकीन की गैर मुतासर कुन तादाद और इफ्तिताही तकरीब के बगैर 4 बरस बाद क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 उसकी रौनक खासी मांद और खासी फीकी फीकी पड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो कि इस बार इंडिया की ज़मीन पर खेला जा रहा है, इसलिए इंडिया की इंतज़ामी मामलात में नाहली अपनी जगह, लेकिन वो पाकिस्तानी शायकीन और सहाफ़ियों से रिवायती मुतासबाना रवैया भी अपनाए हुए हैं। आज इस टूर्नामेंट का दूसरा मैच है और पाकिस्तान अपना पहला मैच खेल रहा है। इसके बावजूद अभी तक ना तो किसी पाकिस्तानी क्रिकेट स्पेक्टेटर को वीज़ा जारी किया गया है, बल्कि क्रिकेट कवर करने वाले जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी वीज़ा इशू नहीं किया गया है। बीसीसीआई के इस इक़दाम में आईसीसी खुद पूरी तरह मुलव्वस नज़र आता है, क्योंकि दोनों से रब्ता करने पर शायकीन ने ना किसी सहाफ़ी और ना ही पीसीबी को कोई मुतासर कुन जवाब दिया है। अब तक ये मामला टाल मटोल से इसको इल्तवा उसको तूल देने की कोशिश की जा रही है, लटकाने की कोशिश की जा रही है और मामला यहाँ तक पहुँचा है कि गुज़श्ता रोज़ वज़ारत ख़ारजा को खुद इस मामले में कूदना पड़ा। गुज़श्ता रोज़ तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल पर इंडिया की जानिब से पाकिस्तानी शायकीन और सहाफ़ियों को वीज़ा जारी ना करने के हवाले से सूरत हाल की वज़ाहत की और कहा कि इंडियन हुक्काम इंडिया में वर्ल्ड कप देखने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी शायकीन और सहाफ़ियों को फौरी वीज़ा जारी करेंगे। अब गुज़श्ता रोज़ से क्रिकेट वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज़ तो हो गया है, लेकिन वार्म अप मैचेस भी बगैर शायकीन के शुरू किए गए, बंद दरवाज़ों के पीछे खेले गए। इसके अलावा स्टेडियम में इंतहाई नाकिस इंतज़ामात और मिसमैनेजमेंट नज़र आई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के वार्म अप मैच में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में गंदी और परिंदों के फुजले से भरी हुई कुर्सियों के बायस इंडिया को पूरी दुनिया में हजीमत उठाना पड़ी, जिसके बाद गुज़श्ता रोज़ न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच से कल इस टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज़ हुआ और इस मैच से कबल इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद होना थी, लेकिन एन मौके पर यह तकरीब बगैर किसी वजह के मुलतवी कर दी गई, जिससे शायकीन क्रिकेट में शदीद गम व गुस्सा दिखाई दिया और ख़ुद बीसीसीआई की तरफ से जारी की जाने वाली तफसीलात के मुताबिक शानदार इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ 4 अक्टूबर को भारत में मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे होना था, जिसमें मारूफ जो बॉलीवुड अदाकार है और गुलकारों ने शिरकत करनी थी और इस तकरीब में कारोबारी शख्सियात समेत दीगर ममालिक के बोर्ड्स को भी मदऊ किया गया था। शुरका को महसूस करने के लिए श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह और लेजेंडरी गुलकारा आशा भोसले ने इफ्तिताही तकरीब में अपनी आवाज़ का जादू जगाना था। एक स्केड्यूल्ड था, लेकिन ये तकरीब भी एन मौके पर मुलतवी की गई। अल्लाह अल्लाह करके अब इस टूर्नामेंट का आगाज़ तो हुआ है। ये देखकर पूरी दुनिया चौंक गई कि 1,30,000 से ज़ायद तमाशाइयों की गुंजाइश रखने वाला नरेंद्र मोदी स्टेडियम खाली था और ये भी इंकशाफ हुआ कि मोदी हुकूमत ने पहले मैच की टिकट ना बिकने पर 40,000 से ज़ायद अपने वोटर सपोर्टर्स को पासेस देकर स्टेडियम भरने की कोशिश की, जिसका पोल भी भारतीय मीडिया ने खोल दिया और समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर एक्स पर वीडियो वायरल हो रही है कि जिसमें खवातीन कहती दिखाई देती है कि उन्हें भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से मैच के पासेस दिए गए थे और यहाँ पाकिस्तान और भारत का मैच देखने आए थे, यानी मिसगाइड किया गया था। उन्हें बताया गया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है जिसको देखने के लिए हम आए, लेकिन यहाँ आके पता चला कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की माबैन खेला जा रहा है। ये शायकीन के तासुरात है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ये भी है कि कल ही भारी भरकम सिक्योरिटी भी स्टेडियम के इर्द गिर्द तैनात कर दी गई और ख़ास तौर पर अहमदाबाद के अंदर जो मैचेस हो रहे हैं, अहमदाबाद में पाकिस्तान और इंडिया के माबैन भी मैच खेला जाना है और ये बताया गया कि अहमदाबाद के अंदर जो है वो किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी का खदशा है, जिसके बाद हुकूमत जागती है और फौरी तौर पर सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाता है। अब आने वाले मैचेस में किस तरह भारतीय हुकूमत भी और मैनेजमेंट भी, बीसीसीआई भी
ये क्रिकेट स्टेडियम्स को भरते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क दिखाई दे रहा है। और इतना बड़ा क्रिकेटिंग इवेंट अगर बगैर शायकीन के होगा तो यकीनन हजीमत होगी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर जो देखने की है वो ये है कि बीसीसीआई इन्वॉल्व है और बीसीसीआई ये चाहती है कि 50 ओवर्स का ये जो फॉर्मेट है अब इसको फॉर्मली खत्म कर दिया जाए और T20 इंटरनेशनल्स को इस पर प्रिवेल किया जाए। यानी T20 इंटरनेशनल्स को प्रमोट करने के लिए जानबूझकर ये कॉन्शियस अटेम्प्ट की जा रही है कि 50 ओवर्स के फॉर्मेट को वैसे ही क्रिकेट से हटा दिया जाए। यानी इसमें एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, दिखाई तो यही देता है, तासुर यही है कि बीसीसीआई एक प्लानिंग के तहत इस फॉर्मेट को खत्म करना चाहता है और चाहता है कि T20 इंटरनेशनल रहे या फिर टेस्ट क्रिकेट बरकरार रहे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। We'll be right back.